जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की तारीख में ऐसी मूवीज़ कम ही बनती है जिनको कि देखकर ये एहसास हो कि नहीं, इस मूवी में वाकई में कुछ अच्छा दिखाया गया है। ऐसे में शकुंतलम नाम की एक मूवी आई है जिसमें कि साउथ की दिग्गज एक्ट्रेस समांता रुथ प्रभु ने प्रमुख भूमिका निभाई। फिल्म शकुंतलम में साउथ एक्ट्रेस समांता रुथ प्रभु मेन लीड में नजर आई। फिल्म यशोदा के बाद ये साउथ एक्ट्रेस की दूसरी वुमेन सेंट्रिक फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन और लेखन गुणशेखर ने किया है। समांथा की तरह ये फिल्म तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के लिए भी काफ़ी खास है, क्योंकि उनकी बेटी अल्लू अराहा इस फिल्म के साथ टॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। भले ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट हो, लेकिन हाँ, करने जा रही हैं। फिल्म शकुंतलम में मलयालम एक्टर देव मोहन ने दुष्यंतु की भूमिका निभाई है, जबकि मोहन बाबू, प्रकाश राज, मधुबाला और गौतमी भी समांथा की इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार पोस्टपोन की जा चुकी ये फिल्म आखिरकार पूरी दुनिया भर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में रिलीज हो चुकी। चलिए ज़रा जान लेते हैं कि मूवी का रिव्यू कैसा आया है। शुरुआत करते हैं कहानी से। तो फिल्म की कहानी शकुंतला के जन्म से शुरू होती। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के देवराज इंद्र अप्सरा मेनका को पृथ्वीलोक पर भेजते हैं। मेनका और विश्वामित्र एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इन दोनों की बेटी का जन्म होता है, जिसका कि नाम रखा जाता है शकुंतला। हालांकि बेटी के जन्म के बाद अप्सरा मेनका अपने पति और बेटी को छोड़ देवलोक चली जाती। कण्व महर्षि, मतलब कि जिसका किरदार सचिन खेड़कर ने निभाया है, शकुंतला को अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में अपना लेते हैं। कण्व ऋषि के आश्रम में पली बड़ी शकुंतला दुष्यंत को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। शकुंतला के सौंदर्य पर फिदा दुष्यंत सबकी नज़र से दूर उससे गंधर्व विवाह करता है और दोनों तन मन से एक साथ हो जाते हैं। वापस आकर सम्मान के साथ शकुंतला को अपने राज्य में ले जाने का वादा करके दुष्यंत अपनी पत्नी से विदा तो लेता है, लेकिन वो उसके बाद वापस नहीं लौटता। अपनी बेटी को ऋषि कण्व शकुंतला को दुष्यंत के पास भेज देते हैं और दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई शकुंतला को अपने क्रोध के लिए मशहूर ऋषि दुर्वासा, अपने पिता यानी कि ऋषि के श्राप का भी सामना करना पड़ता है। इस श्राप की वजह से अपने होने वाले बच्चे के साथ दुष्यंत के राज दरबार जा पहुंची शकुंतला को उसका पति पहचानने से इनकार कर देता है। इतना ही नहीं, खुद के पति से ही शकुंतला का अपमान भी होता है। पति से अपमान होने के बाद शकुंतला कहाँ चली जाती है, किस तरह से उसका बेटा भरत अपने माता पिता से मिलता है और अपनी खुद की बेटी को बिना जाने श्राप देने के बाद दुर्वासा उसे कौन सा वरदान देते हैं, ये दिलचस्प कहानी जानने के लिए आपको फिल्म शकुंतलम देखनी होगी। निर्देशक गुणशेखर ये घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि ये कोई नई लिखी हुई कहानी नहीं है, बल्कि ये फिल्म मशहूर कवि कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित है। हालांकि अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला दोनों के दृष्टिकोण को पढ़ने को मिलता है, लेकिन गुणशेखर की ये कहानी शकुंतला के दृष्टिकोण से ही बयां करी गई। निर्देशक गुणशेखर ने यह कहानी आज के ऑडियंस की पसंद के अनुसार पेश करी और यही वजह है कि इसे फिल्माते हुए कण्व महर्षि आश्रम हो या बड़े पर्दे पर नजर आने वाला राजमहल, हिमालय जैसी जगह या फिर स्वर्ग, इन सभी को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। गुणशेखर उनके टेक्निकल सेटिंग्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में भी एक जानी पहचानी कहानी को उन्होंने खूबसूरत लोकेशंस को अपने अनुभव से और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करी। कालिदास की लिखी हुई इस कहानी में क्रिएटिव लिबर्टी और बड़े बदलाव की जगह नहीं है। हालांकि इस फिल्म में कुछ संवाद बदल दिए गए हैं, लेकिन कहानी वही रखने की पूरी कोशिश करी गई। हालांकि आज की पीढ़ी इस तरह की कहानी से जुड़ने की संभावना कम ही रखती है। फिल्म के डायलॉग्स आपको पौराणिक सीरियल या पुरानी फिल्मों का एहसास दिलाएंगे और यही वजह है कि कई जगह पर इससे कनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। 3D इफेक्ट की वजह से ये फिल्म देखने का अनुभव और ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। हालांकि शकुंतलम और दुष्यंत के रोमांस के बावजूद फिल्म इंटरवल से पहले बोरिंग लगने लगती है, लेकिन दूसरे भाग में कहानी कई ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ती है। इस कहानी के बीच में देवताओं और दैत्यों के युद्ध का चित्रांकन भी काफ़ी शानदार तरीके से किया गया है, लेकिन दर्शक तुरंत समझ जाते हैं कि ये सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल है। फिल्म में कलाकारों के एक्टिंग की बात करें तो समांथा ने शकुंतला के किरदार को पूरी तरह से जिया है। डबिंग और डायलॉग और ज़्यादा असरदार हो सकते थे। देव मोहन भी दुष्यंत की भूमिका को न्याय दे रहे हैं। हालांकि समांथा के साथ अल्लू अराहा को भी इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण कहा जा सकता है, क्योंकि इंटरवल के बाद आने के बाद भी उसकी एंट्री से इस पूरी कहानी में नई और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती। सचिन खेड़ेकर, प्रकाश राज, गौतमी, अनन्या भी अपने किरदारों से ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करते हैं। फिल्म के टेक्निकल पहलू की अगर बात करें तो एक डायरेक्टर के रूप में गुणशेखर ने पैन इंडिया की पसंद को मद्देनजर रखते हुए अपनी अलग पहचान बनाने की पूरी कोशिश करी है। फिल्म को देखकर ये कहा जा सकता है कि निर्देशक इसमें ज़्यादातर सफल ही रहे। गुणशेखर कहीं पर भी कहानी से भटकते हुए नहीं दिखे। भले ही फिल्म के संवाद इतने प्रभावशाली ना हो, लेकिन इस कहानी को बड़े पर्दे पर देखना काफ़ी अच्छा रहा। खूबसूरत विजुअल्स फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण होने के साथ साथ फिल्म की ताकत भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि केवल 3D और विजुअल इफेक्ट्स ही फिल्म को अगले स्तर तक ले जाएंगे। गुणशेखर के विजन के साथ साथ इसका श्रेय सिनेमाटोग्राफर शेखर जोसेफ को भी जाता है। फिल्म की एडिटिंग भी कमाल की। इसके बाद सवाल उठता है आखिर में कि भाई क्या इस मूवी को देखना चाहिए। तो देखिए,
समांथा और अल्लू अराहा की एक्टिंग के लिए ये कहानी ज़रूर देखें। अगर आपको खूबसूरत कहानियाँ देखना पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए नहीं। इसके बाद बारी आती है कि आपको मूवी क्यों नहीं देखनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके ख्याल आज के हैं तो आप शायद दुष्यंत के रवैये से, दुष्यंत शकुंतला की कहानी से उतने ज़्यादा इम्प्रेस ना हो पाए। इसे विजुअल ट्रीट कहा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये ट्रीट सभी को पसंद आए। तो भाई सीधी सी बात है, ये मूवी शायद सबके लिए नहीं है। उन लोगों के लिए है जो कि उस समय की कहानियों को देखने में पूरी रुचि रखते हैं, उस समय की कहानियों को समझते हैं, और सबसे बड़ी बात, भारत के गौरवशाली इतिहास के एक पन्ने को समझना चाहते हैं। अगर आपका भी ये मूवी देखने का विचार है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।